नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। मैंने पिछले दिन आपको बिहार में जो लगातार बारिश और आग आसमान बरसा रहे हैं उसके बारे में बताया था, लेकिन मरने वाले की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने एक बार फिर आपको बिहार के ही विषय में बातें करना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा कि पिछले साल जो 2024 बीता, तो ऐसे ऐसे देश में जहाँ कभी भी बारिश नहीं हुआ करता था, कभी भी वहाँ पानी नहीं आया करता था, लेकिन 24 में वहाँ बाढ़ आ गए थे। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वो देश गल्फ कंट्री में आते थे। सऊदी अरब, अमीरात, यमन, ये सारे देश जहाँ पानी का नाम मात्र था, वहाँ बारिश नहीं होता था, लेकिन वहाँ इतना बारिश हुआ कि वहाँ की शहरें नदी में तब्दील हो गई। तो ये सारी चीज़ जो एक्सपर्ट हैं, जो पर्यावरण को लेकर अपना शोध करते हैं, अलग अलग तरह के वो उस पर विचार करते हैं। और बिहार में लगातार देख रहा है कि जो बारिश हो रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन देखने के नहीं मिल रहा है। लगातार 5 दिन से वर्षा और आग, आसमान से वज्रपात बराबर गिरते जा रहे हैं और इंसान का शहादत काफ़ी मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। आपको मैं कुछ डाटा के रूप में बताना चाहता हूँ कि 2020 से मैं डाटा उठाना चाहता हूँ। 2020 में जो बिहार में मरने वाले की संख्या था वो 83 था पूरे साल में, और 2021 में 280 हो गया। उसके बाद 2022 में 229 हो गया, 23 में 275 था, 24 में 54 था और 25 में 82 का टारगेट पार कर चुके हैं। ये मैंने आपको बताया कि जो मरने वाले की संख्या है उसका। तो अभी ये शुरुआत ही हुआ है 2025, कुछ माह बीते हैं, 3 माह बीते हैं, और इसी में लगभग मरने वाले की जो संख्या है वो 83 को पार कर गए हैं। और ये 5 साल का जो मैंने डाटा आपके साथ शेयर किया, इसमें आप देखेंगे कि 2022 का जो डाटा मैंने बताया तो उसमें सबसे ज़्यादा इंसान की मौत हुई है। 230 का आंकड़ा है, माफ़ करेंगे, 330 का आंकड़ा है। तो आप देखना है कि अभी तो मानसून शुरू नहीं हुआ है, ये प्री मानसून है। ये मानसून से पहले प्री मानसून कहा जाता है, जो कि मई और मार्च के माह में शुरू होते हैं। तो इसे प्री मानसून के नाम से जाने जाते हैं, या इसे आप काल बैसाखी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो दरअसल ये 2 माह जो मानसून के पहले होते हैं, तो इसमें भी काफ़ी जन धन की क्षति होती है और किसानों के लिए ये काफ़ी, एक प्रकार से कहें तो कमर ही तोड़ देते हैं किसान का। और इंसान का भी वज्रपात या आंधी में पेड़ पौधे अलग अलग तरह से उसकी जाने जाते हैं। तो ये सब हो क्यों रहा है, इस पर शोधकर्ता का विचार आया है कि आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 में ऐसे ऐसे स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुआ था जहां कभी कल्पना नहीं किए गए थे। ये सब शोधकर्ताओं ने बता रहा है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, जो जलवायु परिवर्तन है तो उसका ये कारण है, जिसमें कि कभी सुखाड़ का अंदाज़ा आपको देखने को मिलेगा, कभी मूसलाधार बारिश, इतना बारिश होगा, इतना पानी आएगा कि शहर जो गांव है वो एक नदी में तब्दील हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि एक बूंद पानी भी वहाँ नहीं मिलेगा और वहाँ काफ़ी सूखा पड़ेगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, और ये ग्लोबल वार्मिंग एक दिन में नहीं आता है, एक साल में नहीं आता है, ये कई कई सौ, कई कई हजारों वर्षों से ये मिलकर होता है। और इस पर पूरी दुनिया का अभी भी एकरूपता नहीं है, एकजुटता नहीं है। कोई इसको मानते हैं और कोई नहीं मानते हैं। आपको याद होगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने ग्लोबल वार्मिंग को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने पहले भी 2016 में ऐसा कोई भी ग्लोबल वार्मिंग को उन्होंने नहीं माना और उसे सिरे से खारिज कर दिया। जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ करते थे उसमें भी उन्होंने एक प्रकार से कहें तो ये ग्लोबल वार्मिंग को
नज़रअंदाज किया। तो कुल मिलाकर कहें तो दुनिया का मत अभी भी इस पर नहीं है। बहरहाल मैं आपको बिहार की बातें बताना चाहूँगा कि लगातार बिहार में प्रत्येक वर्ष इसमें काफ़ी धन और जन की क्षति होता है, फिर भी सरकारें इस पर एक्शन मोड पर नहीं होता है, ऐसा बिहार का जनता का कहना है। देखिए, सरकारें अपने स्तर पर लगभग काम करते हैं, कुछ कमी है तो उसकी भी पूरी करेंगे, लेकिन हम सबको इसका साथ देना है। ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर हम सबको एकजुटता एकरूपता दिखाना होगा। जैसे कि ये प्री मानसून होते हैं, इसमें भी आंधी तूफान और मेघ गर्जन वज्रपात ये सब की संभावनाएं बनी रहती है। तो मौसम पहले बता देते हैं कि आप कुछ दिन के बाद या 48 घंटे 24 घंटे 3 घंटे के बाद इस जोन में भयंकर आंधी आने वाले हैं, मूसलाधार बारिश और वज्रपात के साथ होगा। तो कृपया आप लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, ऐसा सरकार के द्वारा या ऐसा मौसम विभाग के द्वारा बताए जाते हैं, मैसेज सूचना दिया जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को भूलकर वो सारी काम क्या करते हैं, खुले मैदान में जाते हैं, सड़क चौराहे हर स्थान पर जाना अपने आप को सुरक्षा मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब घटना घट जाते हैं तो सरकार को या कुछ अपने तरीके से चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ पर मेरी गलती नहीं थी, यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं किया, सरकार ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो सरकार अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और हम सबको भी इसमें एक साथ जागरूकता जो है उसे फैलाना होगा और जागरूक हम सबको भी होना होगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्री मानसून है, तो मार्च और अप्रैल ये 2 माह ऐसा होता है कि जिसमें मानसून से पहले मानसून आते हैं। कभी कभार ऐसा देखा जाता है जिसमें काफ़ी बारिश और वज्रपात को भी आप सब देखते होंगे। लेकिन जब ये मानसून आते हैं तो जैसे कि कुछ महीने के बाद दक्षिणी पूर्वी मानसून होंगे और ये पूर्वोत्तर भारत से होते हुए पश्चिम की दिशा में जाएंगे पहाड़ से टकराकर, फिर वो 2-4 महीने के बाद लौटता मानसून होंगे। तो इसमें काफ़ी धन जन की क्षति होंगे और बिहार एक ऐसे स्थान पर आते हैं जहाँ पर कि बारिश और बाढ़ का सामना प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। फिर भी सरकार और यहाँ की जनता में वो एक प्रकार से कहें तो योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। अगर होता तो इतना कैजुअलिटी, इतनी जो शहादत हो रही है, इसमें आप कमी देखते होंगे। जैसे कि 2024 में एक साल में महज 54 इंसान की मौत हुई थी। ये अभी शुरू ही हुआ है 2025, इसमें आपको 83 इंसान की मौत हो चुका है और आने वाला समय अभी काफ़ी लंबा है। तो अगर इसमें इसी प्रकार की हुआ तो ये 2022 में जो 329 का रिकॉर्ड था कहीं उसको भी पार ना कर जाए। तो हम अभी आप सबको कहना चाहूँगा और पूरे बिहार के जितने भी इंसान हैं, नागरिक जनता हैं, सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि जागरूकता ही प्रकृति से सावधान होना, उसके साथ आप लड़ नहीं सकेंगे, उसके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। उससे जितना हम पहले से उनके बारे में जानेंगे, सरकार या मौसम विभाग हमें सूचना देगा, तो हम उतना ही सतर्क, सावधानी, सुरक्षित स्थान पर रहें और तब तक रहें जब तक कि घटना एक काल कट ना जाए। अगर हम इसके सामने में आएंगे, इसको नज़रअंदाज करेंगे, तो ये जो कैजुअलिटी हो रही है, ये जो मृत्यु का दर, ये संख्या जो बढ़ रही है, इसमें काफ़ी इजाफा होगा और हम एक प्रकार से कहें तो दुनिया और देश के स्थान में एक फेलियरिटी का, एक प्रकार से कहें तो नकारात्मक ही मैसेज देंगे। तो हम सब एक साथ मिलकर, एकजुट होकर, जो मौसम विभाग ने हमें अलर्ट करता है उसको पूरी तथ्य और पूरी तरीक़ा से उसको
ध्यान में लेकर सावधानी बरतें, ताकि ये जो कैजुअलिटी हो रही है इसमें कमी आए और सावधानी बरतें। मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो वज्रपात होता है इससे सुरक्षा किस प्रकार से हम खुद अपने आप को करें। तो हो सके तो आप अगर समझने में आपको कठिनाई हो रहा है तो मेरा पहले वाला वीडियो आप देखें, जिस पर मैं बिहार को ही लेकर जो ये वज्रपात होता है, आंधी तूफान वर्षा होता है, इसमें हमें किस तरह से सुरक्षा मिलता है, उन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें।